हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आ गया है साल का सबसे बड़ा पोर्टल, बहुत बड़ा पोर्टल। आगे भी बहुत बड़े बड़े पोर्टल हैं, 10-10, 11-11। तो अभी हम बात करेंगे 9-9 पोर्टल की। बहुत बड़ा पोर्टल है, बहुत प्रीशियस है ये वक्त, और बहुत ज़्यादा आपके लिए चीज़ें लेकर आ रहा है। मतलब इस बार का ये जो 9-9 पोर्टल है, ये तो आप यही मानिए कि बिल्कुल एक तरह से मतलब कृपा बरस गई है आपके ऊपर। ठीक है, तो कौन सी शनिदेव की कृपा है जो कि आप पर बरसने वाली है, आप पर हो रही है, और शनिदेव के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या उनकी कृपा है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, वो आज की इस रीडिंग में, इस चैनलिंग में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैसेजेस चैनल करूँगी मैं, साथ ही साथ कार्ड्स की मदद भी लूँगी बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं कि शनिदेव की कौन सी कृपा आपके ऊपर होने वाली है, और आपको क्या कौन सा डिवाइन जस्टिस, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि डिवाइन जस्टिस सर्व हो रहा है, डिवाइन जस्टिस सर्व हो रहा है, तो कौन सा डिवाइन जस्टिस आपको सर्व होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 2024 हम सबको पता है जब से शुरू हुआ है, आपको भी पता है, कोई नई बात नहीं है जो मैं बताने जा रही हूँ। शनिदेव का साल, ठीक है, शनिदेव की कृपा और न्याय का साल, जस्टिस का साल। ठीक है, तो ये कहने के लिए चीज़ नहीं है। जब बोला जा रहा है न्याय का ईयर, न्याय का साल, तो ज़रूर आपको न्याय मिलेगा। अगर आप सीधे सच्चे, एक इनोसेंट प्योर सोल हो, प्योर एंड पायस सोल हो, आपके लिए न्याय सर्व हो चुका है। ठीक है, और अगर किसी ने भी कोई कर्मा इधर उधर किया है, वो व्यक्ति अपना भुगतान करेंगे, क्योंकि शनिदेव के लिए ना कोई स्पेशल है। ठीक है, और ना ही कोई वो बिना जस्टिस के किसी को जाने देते हैं, चाहे वो कितनी ही इस दुनिया में अपने आप को कितनी ही बड़ी हस्ती दिखाए। तो क्या होने वाला है आपके विरोधियों का हाल, तो देखिए, आपको जो कोई भी लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे, सारी ज़िंदगी आपको अपने अंडर रखकर, आपको कंट्रोल करके, आपके लिए फ़ैसले किए हैं, जिन्होंने आपके डिसीज़न इन लोगों ने लिए हैं। ठीक है, और ऐसे पेनफुल डिसीज़न लिए हैं आपके लिए, रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं आपके लिए, और आपको पेन के साइकिल्स में स्टक रखा है। ठीक है, लिटरली मैंने जो बात बोली कि इन लोगों ने ये चूज़ किया कि आपके ज़िंदगी के लिए या आपके लिए, या ये फ़ैसले ये लेंगे। ठीक है, बाकायदा आपके मालिक बन के रहे हैं जो लोग, जिन्होंने अपने आप का आपके ऊपर मालिकाना हक समझा है ना, ऐसे सभी लोग आप पर से अपना ग्रिप छोड़ रहे हैं, क्योंकि बाकायदा टावर मोमेंट ऐसे लोगों ने अपनी लाइफ पे मैनिफेस्ट किया है। टावर का मोमेंट इनकी लाइफ में आ चुका है, तो अपनी ही चीज़ों से इनको डील करना पड़ रहा है। तो आपके ऊपर से इनकी कहीं ना कहीं ग्रिप लूज़ हो रही है। हालांकि ये बात और है कि अभी भी ये अपने हाथ पांव मारने से बाज नहीं आएंगे, अपना तांडव दिखाने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ में तांडव मचाने की कोशिश करेंगे। वो एक अलग बात है, वो एक सेपरेट क्वेश्चन है, और हो सकता है किसी लेवल तक ये आपको दुखी कर भी दें। ठीक है, मेरे साथ भी ये हो रहा है, आपके साथ भी ये हो रहा होगा कि लास्ट के कुछ ऐसे सेटबैक्स आ रहे हैं जहाँ पर थोड़ा मन विचलित हो रहा है, थोड़ा सा मतलब दुख की परिस्थितियाँ बन रही हैं। लेकिन बिलीव मी, ये लोग इसलिए लास्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आपको दुख, क्योंकि इनके खुद के दुख के दिन जो है ना, वो इनसे हैंडल नहीं हो रहे हैं, झेले नहीं जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह अपने कष्ट को दूसरे पर प्रोजेक्ट करके, ब्लेम गेम करके, ठीक है, और या किसी भी टाइप का शेमिंग करके, ये लोग जताना चाहते हैं कि इनके पेन के लिए ये जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आप जिम्मेदार हैं। ये रिसेंट डेज में बहुत हुआ है कि कार्मिक्स ने सीधा सीधा एलिगेशंस लगाए हैं। जिन्होंने ज़िंदगी आपका जीवन बर्बाद किया, वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपने उनका जीवन बर्बाद किया। जब आपने फ्री होना चाहा ना, जब आपने टॉक्सिसिटी से निकलकर अपने जीवन को देखना चाहा, तो अब आप पर ये ब्लेम लगाया जाएगा। इसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाना। ठीक है, आप पर ये ब्लेम लगाया जाएगा, और ये जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक ये यही बोलते रहेंगे कि
आप थे जिसने सब कुछ ख़राब किया, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। देखिए, ये जो कुछ भी कर रहे थे, आप सही कब होते? जब आप उसको सहते रहते, ठीक है? अगर आपने चूज़ किया कि नहीं अब और नहीं और आप निकलेंगे, तो वहाँ पर इन लोगों को तकलीफ़ होना स्वाभाविक है, क्योंकि भई नए नए फिर बंदे ढूँढने पड़ेंगे, नए शिकार ढूँढने पड़ेंगे, और जो नए लोग मिलेंगे उनको ल्योर करने के लिए पुरानों की बुराई करनी पड़ेगी, ठीक है ना? नार्सिसिस्ट का गेम ऐसे ही चलता है। नए लोगों को आकर्षित करने के लिए अपना विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो वो जो नए लोग होते हैं ना, जो नए इम्पैथ्स फंसते हैं इनकी आगे चल के, अगर ये फंसा पाए, अगर इतने गट्स हैं इनमें, तो ये क्या है, वो काम भी ये आप ही के कंधों पर करने वाले हैं, क्योंकि अपने आप को विक्टिम दिखाएंगे कि ओ इनके एक्स ने इनके साथ इतना बुरा किया, इनके एक्स ने इनको ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। या फिर अपनी फैमिली परिस्थितियाँ टॉक्सिक बताकर, अपने आप को शिकार बताकर, अपने आप को बेचारा बताकर लोगों की सिंपैथी बटोरना, ये गेम नार्सिसिस्ट को बहुत पसंद होता है, बहुत पसंद। वो कभी भी ये नहीं, कुछ भी लेवल तक चले जाएंगे वो, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि एक्चुअल विलन आप हैं। तो इन चीज़ों से मूव होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि ये सलाह देना इजी है, बट ये चीज़ें जब फेस करता है इंसान तो अंदर तक हिल जाता है, जो मेरे साथ भी हुआ है। अंदर तक हिल जाते हैं जब हमें पता है कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन हमारा नाम लिया जा रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हर साइकिल को ये सोचकर, हर बार के अटैक को ये सोचकर सह लीजिए कि आखिरी है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो कुछ भी अब लास्ट अटैक आ रहे हैं ना कार्मिक्स के, ये ना काउंटडाउन शुरू है, ठीक है। तो काउंटडाउन शुरू हो गया तो पीछे जा रहा है काम, है ना। बहुत इगोइस्टिक पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा लोग जिन्होंने अपने आप को बहुत किंग समझा है, बहुत लोगों की लाइफ का मालिक समझा है, कंट्रोलर रहे हैं, उन सब का जो बहुत आपको जज किया है जिन्होंने, जब आप इनकी बात मानेंगे तो आप कमज़ोर, ये आपको कमज़ोर बोल के धुतकारेंगे, ये आपको ये बोल के धुतकारेंगे कि तुम में तो कोई बात ही नहीं है, तुम तो कमज़ोर हो, देखो तुम्हारी पर्सनैलिटी देखो, फलां फलां की पर्सनैलिटी देखो, फलां फलां को देखो, ठीक है। और जब आप मजबूत बनेंगे तो ये लोग बोलेंगे, देखिए मेरे को ये पता है अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पर कि जब हम अपना स्वाभिमान थोड़ा साइड में करके, हम अगर कार्मिक नार्सिसिस्ट के सामने झुकते भी चले जाएंगे ना, जो इनकी डिमांड होती है कि भाई झुक के रहो मेरे सामने और मेरे सामने गुलाम बन के रहो, ठीक है। लेकिन एक और कठोर सत्य बताती हूँ, मैंने ये भी देखा है कि जब स्वाभिमान को, अपने आत्मसम्मान को साइड में करके फिर भी ये सोचा कि रिश्ते बचे रहें, उसके लिए चलो झुक के रह लिया जाए, जैसे तैसे कट जाए, तभी भी वो व्यक्ति आपकी पर्सनैलिटी को पसंद नहीं कर रहा है, तभी भी वो आपको एज अ पर्सन पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि कमज़ोर लोग भी उसको पसंद नहीं है। कमज़ोर इंसान जो खुद ही सरेंडर हो गया, जिसको वो दबा रहा है, कुचल रहा है, उसे कोई वो उनके लिए एक मतलब डेड बॉडी की तरह हो जाता है, क्योंकि वो देखिए उसको फिर वो मज़ा नहीं आता ना, पावर गेम नहीं चलती है। पावर गेम कहाँ से चलेगी? जब सामने कोई है तब पावर गेम चलेगी। सामने की मतलब आपको दबाने का मज़ा कब आएगा? जब सामने दमदार इंसान है कोई, है ना, तब तो आपको उसको दबाने को चलने में मज़ा आएगा। मरे हुए को क्या ही मारोगे? तो जब कभी आप अगर ये सोच कर ये गलतफहमी में रहे कि आप चलो ठीक है जैसा ये इंसान चाहता है, ताकि रिश्ते बने रहें, ताकि चीज़ें बनी रहें, तो भी ये व्यक्ति ना आपकी पर्सनैलिटी को दूसरे अच्छे और मतलब जो अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ होती है उनसे कंपेयर करेगा, और फिर भी ये आपको गुड फॉर नथिंग ही फील कराएगा कि तुम किसी काबिल ही नहीं हो, देखो अपने आप को। मैंने पहले भी आपको बताया, मैं सुबह सुबह आंवला पीती हूँ, तो उतना थोड़ी देर मेरा खराश रहती है, खट्टा चीज़ से मेरा होता है, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट, अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो, ठीक है। तो देखिए, हाँ, तो मैं जो ये बोल रही थी कि मैंने खुद सरेंडर भी करके देखा अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है, रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल भी रहे, बहुत जब अपना स्ट्रॉन्ग फॉर्म निकाला तो वो भी निकाला ही है। लेकिन कभी इंसान ये भी सोच लेता है कि रिश्ते बने रहें, जिसकी वजह से चलो कोई बात नहीं, अगर पूरी दुनिया बोलती है कि तुम झुक जाओ तो हम झुक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि नार्सिसिस्ट को तो कोई नहीं बोलेगा, नार्सिसिस्ट के तो सब अंधभक्त हैं, ठीक है। तो जब कभी आपने झुकने की भी कोशिश की है तो उस वक्त भी ये व्यक्ति ने आपको कमज़ोर बोला है, बड़ा गंदा फील कराते हैं।
इनफैक्ट जब पूरा वे सरेंडर स्टेज में थी कि भाई मतलब ईश्वर को सरेंडर स्टेज में नहीं, नार्सिसिस्ट को सरेंडर स्टेज में आया मेरी लाइफ में वो दौर। तो जब मैं सरेंडर कर दिया था नार्सिसिस्ट को कि भाई कुछ भी करके चलो रिश्ते बने रहें, चलो चीज़ें बनी रहें, तो यू नो व्हाट दिस नार्सिसिस्ट, इनके शब्द थे कि तुम में कोई बात नहीं है, तुम तो मर चुकी हो। लिटरली ये बात देख अपने आप को, तू मर चुकी है, तेरे अंदर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो इनको ये भी दिक्कत है। एंड उसके बाद जब हम अपनी स्ट्रॉन्ग फॉर्म निकालेंगे कि भाई हम मरे नहीं हैं, हम तो लिहाज कर रहे थे, ठीक है भाई मैं तो ऐसी हूँ। उसके बाद हमने जब अपना स्ट्रॉन्ग फॉर्म निकाला तो ये हमें ब्लेम करेंगे, खुद का विक्टिम कार्ड खेलेंगे, क्योंकि हार एक नार्सिसिस्ट को कभी बर्दाश्त ही नहीं होती है, कभी वो हार नहीं सकता। अगर दो जन है ना, अगर आप हैं और आपका पार्टनर है और वो नार्सिसिस्ट है, वो कभी कभी आपकी कोई अच्छी चीज़ किसी के मुंह से नहीं सुन सकता, वो आपकी कोई अच्छी तारीफ किसी के मुंह से नहीं सुन सकता। वो ये मेक श्योर करेगा कि लास्ट में वो ये मनवा ले पॉइंट कि नार्सिसिस्ट इज़ बेटर देन यू, नार्सिसिस्ट एक अच्छा इंसान है, वो आप हो जो विलन हो, ठीक है। सो इन चीज़ों की कतई परवाह नहीं करनी। हालांकि जब ये चीज़ें घटित होती है ना, अच्छे अच्छे लोग अंदर से हिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि कोई बात नहीं, अगर हिल भी गए हो तो अपने आप को कभी ब्लेम नहीं करना, आगे चलना, उठो और आगे चलो। गिरा है आपको, उठो और आगे चलो, ठीक है। और वही आगे चलते रहना। आप पर शनिदेव की इतनी कृपा करके गया है कि एम्परर का कार्ड है, पुरुष का कार्ड है। आप स्वयं अब उस फॉर्म में हैं जिस फॉर्म में आपको कोई दबा नहीं सकता, आपको कोई झुका नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि इंसान ना तभी तक दबता है और तभी तक सहता है जब तक उसे कुछ खोने का डर होता है, ठीक है। आपने स्पिरिचुअल मार्ग चुना, आपने स्पिरिचुअलिटी को चूज़ किया, आपने ईश्वर की शरण में जाना चूज़ किया, और स्पिरिचुअलिटी आपको ये तो बाहर से मजबूत लोग हैं, बाहर से अपने आप को ताकतवर दिखाते हैं, हुंकार के दिखाते हैं, अंदर से खोखले हैं। जबकि आपका अध्यात्म, आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती है, अंदर से आपको मजबूत बनाती है, ठीक है। और मजबूत से ज़्यादा वो आपको फियरलेस बनाती है, ठीक है। अब फियरलेस कैसे बनाती है बताती हूँ। जब आप ईश्वर को सरेंडर कर देते हो, जब आप परमात्मा की शरण में ही चले गए, तो उनसे बड़ी कौन सी शक्ति है जो आपको डरा पाएगी, ठीक है। उनसे बड़ी कोई चीज़, फिर आपको ना भूख डराती है, ना भविष्य डराता है। भूख मतलब पेट की भूख, मतलब मेरा क्या होगा, ठीक है। ना आपको वो डराती है, ना आपको भविष्य में क्या होगा, कैसे जीवन चलेगा, इस पर्सन को छोड़ा तो, इस पर्सन से निकले तो क्या होगा, ठीक है। कहीं पर अगर आपको ओपनली आकर फाइट बैक करना है तो भी आपका डर मिट जाता है, क्योंकि आप हर वक्त ईश्वर को अपने बराबर लेकर चल रहे हो, ठीक है। अपने बगल में ईश्वर को लेकर चल रहे हो, परमात्मा को लेकर चल रहे हो अपने बगल में आप। तो आपको कौन ही डरा पाएगा। आपको ये पता है कि मैं किसी चीज़ का इंचार्ज हूँ ही नहीं, मेरे इंचार्ज तो स्वयं परमात्मा है, और जब वो इंचार्ज हैं तो वो खुद सब संभाल लेंगे, ठीक है। तो ये वाला फियरलेसनेस आपके अंदर डेवलप हो जाता है। अध्यात्म पर हम इतना जोर इसलिए देते हैं, ये आपको अंदर से मजबूत बनाता है। आप बाहर से हो सकता है कि आप थोड़ा दिखो कि आप एक सॉफ्ट सी पर्सनैलिटी हो, और आपके अंदर कोई मतलब आपके अंदर ताकत नहीं है। आप मान लीजिए एक दुबला पतला इंसान भी होगा ना, एक शारीरिक रूप से उतना परफेक्ट इंसान नहीं भी है, मानसिक रूप से वो इतना स्ट्रांग होता है। और बिलीव मी, दुनिया के किसी भी वॉर में, किसी भी फाइट में, मानसिक ताकत, आपकी अंदरूनी ताकत आपको हेल्प करती है, ना कि बाहरी ताकत। बाहरी ताकत नहीं करती जी हेल्प, ठीक है। तो अब ये स्पिरिचुअल वॉर जो आप और आपके नार्सिसिस्ट के बीच में चल रहा था, नेगेटिव एनर्जीज के बीच में, एक्चुअली तो ये वॉर जो है आप लोग तो इस धरती पे रिप्रेजेंटेटिव थे ना। अच्छाई और बुराई का जो वॉर है ना, वो एंडिंग पर है, ठीक है। 9 पोर्टल आपको यही बता रहा है, 9 नंबर, कि ये वॉर अब एंडिंग पर है, ये वॉर अब समाप्ति पर है, ठीक है। तो दुनिया में जो कोई भी इंसान स्वयं को खुदा मान के बैठा था, अब खुदा खुद उसको एहसास कराएंगे कि नहीं, वो खुदा नहीं है, खुदा कोई और है, ठीक है। और जो ईश्वर है ना, वो कभी जालिम नहीं है,
जो इस धरती पर खुद को ईश्वर मानकर जालिमाना हरकतें करते हैं ना, ईश्वर उनको ये एहसास दिलाएंगे कि ईश्वर ज़्यादा शक्तिशाली है, फिर भी वो जालिम नहीं है। आपको जज करना, आपको दूसरों से जज करवाना, ठीक है, और इस चक्कर में बहुत सारा कर्मा, मतलब बहुत, जो आप देखिए ऑब्वियसली आप नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशन में इसलिए गए क्योंकि आपका कोई कर्मा था पास्ट, है ना, ऑब्वियस सी बात है, वेरी ऑब्वियस। और आपने यही सोच कर मतलब खुद पर काम किया, खुद को बढ़ाया, खुद को निखारा या खुद को मजबूत बनाया, ठीक है। तो ये तो है कि पुराना कर्मा जो था वो तो था, लेकिन इस व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती इन लोगों की ये हुई, इन नेगेटिव एनर्जीज की, कि आपका कर्मा लूज हो जाने के बाद भी कर्मा लूज हो जाने के बाद मतलब दोनों साइड एक तरफ से डेड एंड पर पहुंच चुके हैं कि भाई ये रिश्ता अब ख़त्म है, ये चीज़ें अब ख़त्म है, उसके बावजूद भी इन 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 एनर्जीज़ ने आपके साथ उस कर्मा को चलाने की कोशिश की है, बढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है, आपको इंगेज करने की कोशिश की है, जबकि वहाँ पर डिवाइन का पर्पज़ है आपको अपनी सोल पर्पज़ में लेके जाना, आपको अपने पर्पज़ में लेके जाना, आपको जो रियल पर्पज़ आप यहाँ पर हो करने के लिए उसको फुल फ्लेजेडली करने के लिए आपको मोटिवेट करना, आगे बढ़ाना, आपको एक स्टार की तरह निकालना, ठीक है, माँ तारा का कार्ड है, आपको एक स्टार बनाना, आपके जीवन में आपको आपके सही पर्पज़ में लगाना, बजाय फालतू इधर उधर समय व्यर्थ करने के। तो जब आपको ईश्वर के मतलब ईश्वर ने ठान लिया है कि आपको आपके पर्पज़ में लेके जाना है, तो वहाँ पर जब इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जब वहाँ पर इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे तो डिवाइन रैथ का सामना करना पड़ेगा, डिवाइन रेज का सामना करना पड़ेगा। आप ये सोच के देखिए, अगर आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, ठीक है, आपका पर्पज़ है, या आपके बेटे का पर्पज़ है, आपके बच्चे का पर्पज़ है कि उसको डॉक्टर बनना है, ठीक है, और आपका बच्चा उस दिशा में काम भी कर रहा है, सिंसियर भी है, करना चाहता भी है, तो मुझे ये बताइए कि अगर उसके आसपास कुछ ऐसे बुलिंग दोस्त होंगे जो कि उसका टाइम वेस्ट करा रहे हैं, उसको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपने साथ रॉन्गली एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप उन बच्चों को अपने रास्ते से नहीं हटाएंगे? अपने बेटे के, अपने बेटी के रास्ते से नहीं हटाएंगे? अपने बच्चे के रास्ते से नहीं हटाएंगे? हटाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, वेरी ऑब्वियस बात है, डिस्टर्बिंग एनर्जीज को हटाया जाता है, हम जिसके लिए केयर एंड कंसर्न रखते हैं। तो आपका कंसर्न स्वयं शनिदेव कर रहे हैं, ठीक है, आपकी राह पर, आपके सोल पर्पस की राह में जो कोई भी ऑब्स्टेकल थी उसको हटाने का काम स्वयं शनिदेव ने किया है, अपने हाथ में लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिवाइन जस्टिस का टाइम है, तो शनिदेव जो है ना, धरती पर कोई कितना ही बड़ा राजा हो, महाराजा हो, बादशाह हो, शनिदेव की कृपा जिस पर होगी उसी पर होगी, ठीक है। अगर वो रॉन्ग अप्रोच से चला है, अगर उसने अप्रोच लाइफ टाइम रॉन्ग रखी है, उसको अपने रॉन्ग डूइंग्स को भुगतना होगा, ये सत्य है, ये हम डरा नहीं रहे हैं किसी को, ये हम डरा नहीं रहे हैं किसी को। जिस तरह हम बोलते हैं ना कि कानून अंधा है, मतलब कानून नहीं देखता है कि आप कितनी बड़े इंसान हैं, कितने बड़े आपकी पावर है, पोजीशन है, और सामने वाला कितना दीनहीन है, ठीक है। तो उसी प्रकार से शनिदेव जो है ना, वो भी न्याय जब करते हैं ना, तो उनके लिए कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, तो उनके लिए भी उस वक्त कोई बड़ा या छोटा नहीं है। न्याय मतलब न्याय, जस्टिस मतलब जस्टिस, ठीक है। तो आपके लिए वो जस्टिस आने वाला है जहाँ पर आपके लिए आपके हार्ड वर्क को जिस किसी ने भी स्पॉइल करने की कोशिश की, आपके सोल पर्पस को जिस किसी ने भी रोकने की कोशिश की थी, उस एनर्जी को स्वयं शनिदेव का जो है सामना करना होगा, मतलब करना होगा। ये किसी को डराने के लिए या कुछ भी करने के लिए नहीं है, सत्य सत्य ही रहेगा। मत मानिएगा मेरी बात, ये आगे चल के आपको पता चल जाएगा, स्वयं आप झुक जाएंगे, नमन हो जाएगा, आंखें भर आएंगी जब आपके जीवन में ये घटित होगा। नीचे बहुत से लोग लिख जाते हैं कि दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ दिखेगा, लेकिन कम से कम उन सारे कमेंट्स को देखिए कि हाँ, जिनके साथ हुआ है या जिनके साथ चल रहा है, जो समझ रहे हैं। एक अब ना बहुत दुख भरे कमेंट्स नहीं आते, ये एक बहुत अच्छी बात है। दुख भरे कमेंट ना अब मतलब मुश्किल से, अगर जैसे मान लीजिए 100-150 कमेंट है ना, तो उसमें से आप मानिए कि दो चार कमेंट ऐसे होंगे जो कि ठीक है, इतना कोई अपना मान लीजिए बता के चला गया। अदरवाइज अधिकतर लोग ना बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि उनके साथ न्याय हुआ है,
ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट कार्ड जस्टिस का भी आ गया। जब बात वर्ड मैंने जस्टिस बोला तो शनि देव की असीम कृपा, ये मैं अभी तक यही सोच रही थी कि अभी तक शनि देव का कार्ड क्यों नहीं आया है, तो शनि देव का कार्ड आ गया है आपके लिए। ठीक है, तो इस एनर्जी को प्लीज़ ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा, इस जस्टिस के कार्ड को ज़रूर से क्लेम कर लीजिएगा, बिकॉज अगर आप मतलब चाहते हैं तो आपको आमंत्रण तो देना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर डिवाइन जस्टिस या डिवाइन की पावर को या असली पावर को, वैसे तो सब पर कृपा हो है ईश्वर की, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली अपने लिए जस्टिस चाहते हैं तो आपको वहाँ पर इनवाइट करना पड़ेगा डिवाइन पावर्स को। तो इनवाइट करिए अपनी डिवाइन पावर्स को, शनिदेव की कृपा को इनवाइट करिए अपनी लाइफ में, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। ठीक है ना, आपके साथ जो बुरा चल रहा है, देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना ऐसा होता था, मेरा बस नहीं चलता था ना, मतलब पता है सब कुछ है, आंसू हैं, लेकिन हम हेल्पलेस हैं, पता मतलब बस नहीं चल रहा है, हमारा वश नहीं है कि भाई हम कुछ कर पाएँ। उस वक्त मन से एक ही चीज़ निकलती थी कि ईश्वर आप देख लेना, परमात्मा आप देख लेना। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ का एहसास दिलाया जाएगा कि आप कमज़ोर नहीं हो। जस्टिस का कार्ड यही बोलता है, मेजर फैसले होना आपकी लाइफ के, मेजर डिसीजंस होना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज का स्प्लिट हो जाना पूरी तरह से, ये बताता है जस्टिस का कार्ड, है ना। नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव अब अलग होंगे, अब साथ नहीं रह सकते, लाख कोशिश कर लें। ये आपके लिए नहीं, ये सबके लिए लागू होगा। ये डिवाइन सोल छोड़िए, ये पृथ्वी पर ही लागू हो रहा है। जो जिस एनर्जी में है, जो जिस वाइब्रेशन का है, वो उसी के साथ जाके फिट होएगा। ठीक है, वहीं पर दोस्तियां चलेंगी, वहीं पर रिश्ते चलेंगे, बाकी सब जगह पर। क्योंकि देखिए क्या होगा ना, जब आप अपनी ही वाइब्रेशन के साथ होंगे तो एक सटल काइंड ऑफ हार्मनी रहेगी आप लोग के अंदर, आप लोग हारमोनियस उसमें रहेंगे। ठीक है, जोन में, और बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव नहीं रहेगा या किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली आप अपने काम में अपना 100% दे पाएंगे अपने सोल पर्पस में। ठीक है, जो लोग अपने रिलेशनशिप में धोखा खाए हैं वहाँ पर भी आपको जस्टिस मिलने की संभावना है, पूरी पूरी संभावना है। बहुत सारे इससे रिलेटेड तो ड्रीम चैनलिंग्स भी हैं। इससे रिलेटेड तो ड्रीम चैनलिंग भी है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो पशु पेश की स्थिति अब नहीं रहने वाली। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़े, या आपको रुकना पड़े, या कहीं पर आपको होल्ड करना पड़े, और आप देख रहे हो कि आप हेल्पलेस हो, वो सब परिस्थितियां जा चुकी है आपकी लाइफ से। ठीक है, आप करोगे अपना सोल पर्पस। पृथ्वी पर माँ मदर अर्थ को आपकी हीलिंग एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। आपकी हीलिंग एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मदर अर्थ को है, ना कि नेगेटिव एनर्जीज़ को सक करने के लिए आपका जन्म हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर माँ पृथ्वी, माँ प्रकृति की उद्धार करने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो इस साल के ये जो पोर्टल है, यहाँ पर मैं ये तो कह सकती हूँ कि आप में से कईयों का मेजर जीवन का साइकिल एंड होने वाला है, एंड हो चुका है। ये पोर्टल आते आते एंड हो चुका है। अभी 10 दिन और प्रभाव रहेगा। मैं हमेशा ये मान के चलती हूँ कि 10 दिन प्रभाव बना रहता है। ठीक है ना, तो एनर्जीज़ का पूरा आपने लेना है बेनिफिट, जितना हो सके आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। पोर्टल की एनर्जी है बहुत पर्जिंग भी हो सकती है। आपके ऊपर से लोगों का ग्रिप छूट रहा है। ठीक है, समझिएगा इस बात को, आपके ऊपर से लोगों का ग्रिप छूट रहा है, यानी कि लोग खुद से आपको अपने से दूर छिटकेंगे। ठीक है, उस टाइम पर आपको दर्दीला अपने अंदर एहसास नहीं लाना, दर्द नहीं लाना उस टाइम पर। ठीक है, मजबूत बनिए। जीवन में जो होता है बहुत डिवाइन प्लान के साथ होता है। ठीक है ना, बहुत सोच समझ के होता है। ईश्वर किसी के साथ कुछ भी ऐसे ही नहीं कर रहा है, सब कर्मों का खेल चल रहा है। तो अगर दुख था तो वो भी आपके कर्म थे, और अगर अब सुख आ रहा है तो उस पर भी डाउट मत करिएगा बिल्कुल भी। शनिदेव जो है ना, मतलब रूखा व्यक्तित्व है। ठीक है, मतलब ये मैं नेगेटिव वे में नहीं कह रही हूँ। कभी अगर आपने सच में किसी
ऐसे व्यक्ति से डील किया है जो खरा व्यक्ति होता है, ठीक है। तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या पोजीशन पे है, कौन क्या कैसा है, कौन कितना प्रभावशाली है, कौन कुछ, उनके उनके व्यवहार में आपको कोई फ़र्क दिखाई नहीं देगा। उनके लिए सब इक्वल है, अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग है और राइट है तो राइट है। शनिदेव ऐसे ही हैं। शनिदेव ना आपको ओवरली पैम्पर कर सकते हैं, ना शनिदेव आपको आपका कर्माच्युत हुए बिना निकलने देंगे। अगर आप ये सोचो ना, अभी ये ऐसा सब शनिदेव की आजकल तो इंटरनेट पे सब जानकारी है, तो लोग सोचें कि अरे बाप रे, हमारे तो कर्म ऐसे थे, अब हम एक काम करते हैं, शनिदेव का कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है, तो हम लगातार उनकी साधना करते हैं तो हम तो बच जाएंगे। नहीं जी, वहाँ पर जो कुछ आप आज तक कर आए हो वो आपको लेना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अब अगर आप सही राह चुन लें, सरेंडर की राह चुन लें, तो आप आगे अपना जीवन अपना सुखी बना सकें। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके किए हुए करतूतों का जो है ना आपको ना मिले, उसके लिए आप डिवाइन को प्रसन्न कर रहे हैं, ये आपकी बहुत गलत अप्रोच है, बहुत गलत अप्रोच है। और ये कभी सक्सेसफुल भी नहीं होगी, ये कभी सक्सेसफुल नहीं होती, ठीक है ना, नहीं होती। तो आपको मतलब आपको कर्मों में घसीटने का जिन लोगों ने प्रयत्न किया, वो लोग खुद अपने कर्मों से भयभीत हैं। बहुत डिवाइन हेल्प मांगी जा रही है। डिवाइन हेल्प इन द सेंस पूजा पाठ करना, यहाँ वहाँ सब जगह से जो है सब पता करना कि कैसे क्या किया जाए कि अब इन चीज़ों से निकला जाए, ठीक है। लाख कोशिश कर लें, जो है सो है। यहाँ पर कोई, अगर आपने किसी का कर्मा इस बुरी तरह चुक्त करवाया है ना, तो आप कैसे सीधा निकल जाएंगे, ये बात बताइए ना, ये बात सोच के तो देखिए। जो लोग भी सोचते हैं ना उसके साथ कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ, आपको क्यों चाहिए कि उसके साथ कुछ हो? आप निकल गए, क्या उतना इनफ नहीं है आपके लिए? उतना इनफ होता है। अगर आपका फोकस राइट जगह पे रहेगा ना, कि मेरा फोकस तो है मैं निकल जाऊं, मेरा फोकस ये देखना नहीं है वो क्या भोग रहा है, पीछे उसका क्या बन रहा है, अरे वाह वाह मजा आ गया, मैंने तो तुम्हें बोला ही था, ईश्वर से डरो, ये डरो, ऐसा करने वाले लोग बैठे रह जाते हैं न्याय के इंतजार में। निकलता कौन है? जैसी आपकी एनर्जी होगी ना वैसा ही चीज़ें वर्क करेंगी। आप क्या अफर्मेशन दे रहे हैं, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, देख लेना तुम्हारे साथ ऐसा होगा। बहुत सारे लोग तो इस एक्सटेंट तक पहुंच जाते हैं, मैं भी यहीं पर हूँ, मैं देखूंगी, मैं देखूंगा तुम्हारे साथ क्या होता है। तो तुम यहीं हो, यानी कि तुम चूज कर रहे हो कि तुम उसी के साथ उसी परिस्थिति में रहोगे उस दिन को देखने के लिए जब इस व्यक्ति का कर्मा होगा। आपको क्यों देखना है भाई? क्या आप फ्री हो गए, आप निकल गए, क्या उतना इनफ नहीं है आपके लिए? तो फोकस राइट जगह रखिए। आपका निकलना इम्पोर्टेंट है, आपका बचना, आपका बचाव भी इम्पोर्टेंट है। आपके लिए तो अपना सोल पर्पस इतना ऊपर होना चाहिए कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि जो पीछे छूट गया है उसके साथ क्या हो रहा है, या वो क्या कर रहा है, या उसके साथ क्या बन रहा है। बिल्कुल भी नहीं। उतना फुर्सत तो आपके पास होनी ही नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट 30-40 की एज तक आके आपको अवेकनिंग मिलती है, और उसके बाद में तो आपको इतना सारा दुनिया भर का काम करना होता है। पहले आपको 2-5-7 साल लग के आपके कार्मिक सेटबैक्स मिल के आपको उसमें से निकलना होता है, आपको तराशा जाना होता है। उसके बाद आपको अपना सोल पर्पस करना होता है। बचे हुए जो भी 20-30 साल है, तो आपके पास तो लिमिटेड टाइम है ना। कौन सा सुख मिल जाने वाला है किसी और को होता हुआ देखकर? बहुत सारे लोग नीचे ऐसे मैसेजेस लिख जाते हैं कि आई क्लेम डिवाइन जस्टिस को क्लेम करने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे के लिए सज़ा क्लेम कर रहे हैं। डिवाइन जस्टिस को क्लेम करने का मतलब ये है कि हम अपने लिए फ्रीडम क्लेम कर रहे हैं, हम अपने लिए मजबूती, स्ट्रेंथ, ठीक है, और जीवन में ग्रोथ और अपना सोल पर्पस क्लेम कर रहे हैं। ये होता है क्लेम करना। जब आपका क्लेम सही होगा ना तो मैनिफेस्ट जरूर होगा। आपका क्लेम रॉन्ग है ना तो वो कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा, और फिर फंसे रहेंगे, दुखी रहेंगे। ईश्वर आपकी चॉइसेस देखते हैं, भगवान आपकी चॉइसेस देखते हैं। भगवान को कोई मतलब नहीं है कि आप क्या, एक फ्री विल होती है,
जो फ्री विल सब जगह काम कर रही है, सब पर बराबर काम कर रही है। अगर आप गलत रास्ते पर जाना चूज़ करेंगे ना, तो वो आपको वहाँ पर भी अलाउ करेंगे, वो अलग बात है कि बात के कॉन्सिक्वेंसेज आपकी अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर आप अपना सही रास्ता चूज़ करेंगे ना, तो वो वहाँ पर भी आपको हेल्प एंड सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये होता है सही में जस्टिस। जस्टिस का मायना ये होता है, जस्टिस का मायने ये कभी भी नहीं होता है कि उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, उसके साथ ये हो, उसके साथ वो हो और मैं देखूं और वो तड़पे। नहीं नहीं, हमें क्या करना है, हमें अपनी राह आगे चलना है ना। तो अप्रोच सही रखेंगे तो चीज़ें सही होती चली जाएंगी। तो जीवन में हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप ईश्वर से मांग क्या रहे हैं। और शनिदेव, मैंने आपको जो बोला ना कि कर्म के देवता, जब इंचार्ज ही वो हैं, जब वो अपनी सीट ले चुके हैं आपकी लाइफ में, वो तो खैर जब आप नहीं भी क्लेम करेंगे तो जो कर्मा है, कर्म का चक्र तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन क्लेम करने से ये होता है कि आप बहुत जल्दी वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि आप दिन रात इनफ वर्क कर रहे हैं, डिवाइन से अलाइंड हैं, आपको वो चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होएगी, ठीक है। तो जो कोई भी लोग स्पिरिचुअलिटी फेक कर रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखा रहे हैं, वो सावधान हो जाएं। क्योंकि ईश्वर, बाहर के लोग तो आपके बाहरी रूप को देखकर, बाहरी स्वरूप को देखकर इम्प्रेस हो जाएंगे। ईश्वर आपके मन को देखते हैं, ठीक है। आपका मन क्या है, कैसा है आपका मन, आपका आपका हार्ट प्योर है कि नहीं, आपका इंटेंशन प्योर है कि नहीं। किसी भी चीज़ में आप जो इंटेंशन डालोगे ना, उसी हिसाब से आपके मैनिफेस्टेशन होते हैं, ठीक है। तो हमेशा अपना इंटेंशन ये रखिए, अपनी फ्रीडम, अपनी ग्रोथ, दूसरे का वो जाने, दूसरे को क्या मिल रहा है, उसका क्या हो रहा है, उसका क्या बन रहा है, ये आपका कंसर्न कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने कुछ नहीं किया, आप इनोसेंट सोल हैं, आपको डिवाइन आगे लेके चलेंगे। 99 पोर्टल पे यही ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कि आपको आगे लेके जाया जाएगा और आपसे जुड़े हर प्रकार के टॉक्सिक एनर्जीज अपने राह पे आगे चलेंगे। अब वो उनका अपना चॉइस है, वो जो रास्ता चुनना चाहें। अगर वो कर्मों की गति को जान पाते हैं, उनको इतनी इंसाइट यूनिवर्स देते हैं, तो ये भी उनकी अपनी यात्रा है, पर्सनल यात्रा है। और अगर वो अपना वही सब कर्मों के चक्र में फंसे रहना चाहते हैं, तो ये भी उनकी अपनी चॉइस है। डिवाइन ऑलवेज रिस्पेक्ट योर चॉइस, ठीक है। आपकी क्या चॉइस है, डिवाइन वो रिस्पेक्ट करते हैं। अपने सोल पर्पस को चुनिए, अपनी हार्ट की प्योरिटी को चुनिए, अपनी एनर्जी की क्लींजिंग को चुनिए, आपको डिवाइन हेल्प मिलती रहेगी। शनिदेव की बहुत कृपा आप पर होने वाली है, आपके मेजर साइकिल्स एंड होने वाले हैं। तो आप क्या इंटेंशन रख रहे हो, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, इस सब पर आपको ध्यान रखना है, वॉच रखना है और अपने कर्म हमेशा सही रखने हैं। मैं इतना ही बोलूँगी। एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़, वीडियो आपको पसंद आया है, सुनने में आपको राहत मिला है, आपको भरोसा मिला है, आपको आत्मविश्वास मिला है, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।